थैंक यू चंदन जी। और जबरदस्त प्लान शंभू जी ने दिखाया, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके सोमी ने बताया। ये सब इसलिए है कि इन लोगों ने देख रहे हैं कि कितना सारा प्रोडक्ट्स को रखा हुआ और 100% यूजर है और अच्छे से प्रोडक्ट के का ट्रेनिंग लिए हुए हैं, अच्छे से प्रोडक्ट की जानकारी लिए हुए हैं। और लीडर्स ऐसे ही मतलब होते हैं जो आपको हर चीज एक अच्छे तरीके से समझा जाए। तो ये सही में ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही मतलब लगता है दुनिया में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने हमारी जिंदगी बदल दी। मेरे हस्बैंड जो स्टेट बैंक में थे चीफ मैनेजर, उस जॉब को इन्होंने छोड़ा इस बिजनेस को बिल्ड करके। ये आसान नहीं था, क्योंकि जब इंसान एक बार जॉब में बंध जाता है तो उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, पाना भी मुश्किल होता है, निकलना भी मुश्किल होता है। बहुत तरह का सिचुएशन, बहुत तरह के का चीज सामने आता है जिससे छोड़ नहीं पाता है, लेकिन इससे हम लोग निकल पाए थैंक्स टू एमवे, थैंक्स टू दिस बिजनेस, जो हम लोग को इससे निकलने में हेल्प किया, मदद किया। और जो होता है ना, एक बंधन में आप बन जाते हैं, उस बंधन, उस जॉब के बंधन से मेरे हस्बैंड आजाद हो पाए। क्योंकि खुद का समय, खुद का जिंदगी खुद का नहीं रहता है जॉब में। आपको आपको एक दिन का समय लेने के लिए, एक दिन आपका को एक दिन छुट्टी चाहिए, उसके लिए अपना ही जिंदगी से एक दिन के लिए आपको अपने बॉस से बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको खुद का एक दिन आपको आपको अपने लिए मिलता है एंजॉय करने के लिए। तो इस तरह की जिंदगी से छुटकारा मिला इस बिजनेस को बिल्ड करके। मुझे कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी से छुटकारा मिला। हर एक छोटे बड़े चीजों के लिए रुकना पड़ता था। कुछ भी बात कीजिए, कुछ भी सोचिए, ये लेना है वो लेना है, लेडीज का रहता ही है। ये शॉपिंग में ये पसंद आ गया, वो पसंद आ गया। अच्छा रुको ना, रुको ना। अभी क्या है कि कुछ भी पसंद आ गया, हम अगर रुकते हैं, अगर मुंह से निकल गया हस्बैंड को चलो ना, चलो तुरंत चल के ले लेते हैं, क्यों नहीं ले ली। तो कितना चेंजेस आ गए इस बिजनेस को बिल्ड करके। पहले रुको ना था, अब चलो ना, चलो ना। अब लेडीज सोचती है, कहते नहीं तो सोचना नहीं, चलो चल के ले लो। तो ये सब चेंजेस इस बिजनेस को बिल्ड करके आया थैंक्स टू एमवे, जिसने ये दिन दिखाया। ये तो शायद जिंदगी भर रुको ना ही होता रह जाता और लाइफ निकल जाती। तो ये सब कुछ मिल पाया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ करना नहीं, वही सब काम करना है जो आप कर रहे हैं, उसी काम का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट को रिप्लेस करके, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को आप रिप्लेस करके आगे के प्रोडक्ट से आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। कितनी सारे कंट्रीज हमने घूमे, इंडिया में भी घूमने का मौका नहीं था, कहाँ छुट्टी था, छुट्टी ही नहीं मिलता था। जो छुट्टी मिला थोड़ा बहुत, तो उस छुट्टी में लगा था कि चलो माँ से मिल रहा है, चलो थोड़ा ससुराल चले जाए, थोड़ा कुछ लोग से मिल रहा है। कहाँ कहीं अपने लिए तो समय ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करके कितने कंट्रीज घूमे, एकदम जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कितना अच्छा लगता है जब पूरा सब कुछ आपको एमबी प्रोवाइड करके देती है, बढ़िया से बढ़िया होटल, बढ़िया से बढ़िया खाना, हर वीजा पासपोर्ट, कोई टेंशन नहीं होता है। तब आप कितना मतलब फ्री होके, फ्री माइंड से आप घूम के आते हैं। तो ये सब कुछ मिल सका इसलिए कि हमने बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया और इसमें लगातार लगे रहे। प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि हम लोग की लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, उसका फेस किया। ये नहीं कि उसको पकड़ के बिजनेस को किनारे कर दिया। वो नहीं किया। आज मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रही थी कि एक किसान था और वो खेत में हल चला रहा था। और जब चलाता हल तो उसको एक जगह में एक पत्थर दिखाई देता, चट्टान जैसा। तो लगता था इतना बड़ा चट्टान है, हर समय टकरा जाता, कभी उसका हल टूट जाता तो कभी उसके का बैल ठोकर खा के कभी वो गिर जाता, कभी कुछ होता। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन और फिर ऐसे ही करते करते वो हल चला चला ही रहा था खेत में, फिर उसका पैर टकराया उससे, वो गिर गया। वो बोला कि अब हम इस चट्टान को हटा ही के दम लेंगे। तो उसका तो जाके अपना कुछ फ्रेंड्स लोग को बुला के लाया नीचे से, बोला कि चलो ना मिल के, मेरे खेत में एक चट्टान है बड़ा सा, उसको हटाते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हर समय कुछ ना कुछ हमको परेशानी फेस करना पड़ता है। तो सब लोग बोला चलो चलो देखते हैं। सब कोई आया, सब कोई जोड़ लगाया तो ऊपर से दिखने वो चट्टान जो था, वो अंदर से एकदम छोटा सा पत्थर था, बहुत अंदर तक था ही नहीं वो। हाथ लगाते ही तुरंत वो निकल गया। तो एकदम सबको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो कुछ नहीं, देखने से लगा था कितना बड़ा पहाड़ है, पर ये तो कुछ था ही नहीं। तो इसी तरह से होता है लाइफ में, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स पहाड़ जैसे नजर आते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। जब आप उसको साइड कर दिया, देखिए ये कुछ था ही नहीं। और सारा जो आपका प्रॉब्लम, सोल्यूशन सब कुछ सामने नजर आने लगेगा। तो बस आपको डिसीजन लेना है, डिसीजन लेके अपने डिसीजन में टिकना है। एक्सक्यूज नहीं, बहाना बहाना बनाते रहेंगे तो पूरा जिंदगी बहाना बनाते रह जाएंगे। ये सोचना है कि बहाना बनाना है कि पैसा बनाना है।
अपलाइन कुछ क्या बोलेंगे आप, जहाँ जो भी आपके स्पॉन्सर है कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ कुछ सिचुएशन बताते जाएंगे तो वो बोलेंगे ठीक है ठीक है। तो आपका ही लाइफ से आपका ही दिन निकलता चला जाएगा। लाइफ तो जानते हैं कि है ना, कि लाइफ कोई गारंटी और वारंटी देती नहीं है। लाइफ से पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटी देती है, तो ये आपको सोचना है कि क्या करना है। हमको कुछ मिला है अपॉर्चुनिटी तो हमको उसको पकड़ के निकल निकल जाना है अपने लाइफ को पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक हम जहाँ तक पहुंचे हैं और हम कहाँ तक जाएंगे वो सब कुछ हमारे पास क्लियर है कि कहाँ तक हम पहुंचेंगे और क्या कुछ हम कर पाएंगे इस लाइफ में। लाइफ का कहते हैं ना कि लाइफ का भी एक मतलब वो है, एक समय है। आप कितने साल तक काम कर सकते हैं, कितने साल आप आराम कर सकते हैं, कितने साल 60 ईयर के बाद आप कुछ रहेगा ही नहीं कि आप कुछ कर पाएंगे। उसके बाद आपको हमेशा लगे कि आप अब अपना कुछ नहीं, अब जो बच्चे बोल रहे हैं उस अनुसार चले। तो अपना सोच अपना समझ आप जो कर सकते हैं 20 25 30 तक तो आपका समय पढ़ाई नौकरी में ही निकल जाता है। बीच का ही 20 साल है जिसमें आप कुछ भी अपने लिए सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहेंगे ये राइट समय है, एकदम डिसीजन लीजिए, अच्छे से काम कीजिए 2 से 5 साल। आप देखिए कि आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। आप जो चाहते हैं आपके घर में सब कुछ मिलेगा। हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हर कुछ जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, लाइफ से चाहते हैं, वो सब कुछ मिलेगा। बस 2 से 5 साल थोड़ा सा आप जो भी सिस्टम बताया था उससे लग के काम कीजिए, प्रॉब्लम को किनारे कीजिए और देखिए लाइफ में कि आप कितने लाइफ के खुशियों को, लाइफ के लग्जरी को आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम राकेश कुमार है, फॉर्मर बैंकर हूँ। आपको भी बिजनेस में या अपनी जिंदगी में रुको ना से चलो ना करना है तो बिजनेस को पकड़ लीजिए। अच्छा बिजनेस है, छोटे मोटे कंप्रोमाइज से आप बाहर आ सकते हैं। आपको अपने लाइफ में अपने रेगुलर इनकम के अलावा यदि पार्ट टाइम में 10,000 रुपया आ जाए तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। 20 25 30 हजार रुपया आ जाए तो आपको और अच्छा लगेगा। और यदि उसी पार्ट टाइम में कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करते हुए यदि आपको 50 50 हजार रुपया आ जाए साइड से, 1 लाख रुपया आ जाए तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये सारी संभावनाएं इस एमवे बिजनेस में अवेलेबल है। आपको सिर्फ कुछ प्रॉब्लम नजर आता होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको नजर आता होगा कि प्रोडक्ट कॉस्टली है। मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ बताने की कोशिश करता हूँ अगले 3 4 5 मिनट में। आपके मन में एक बात आती होगी, प्रोडक्ट कॉस्टली है। तो मेरा ये कहना है कि कॉस्टली कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, हमारा पॉकेट साइज छोटा होता है। इस दुनिया में साइकिल भी बिकता है, मारुति कार भी बिकता है, मर्सिडीज भी बिकता है, और हर कंपनी, हर डीलर प्रॉफिट कमा रहा है। साइकिल के वाला डीलर भी प्रॉफिट कमा रहा है, मारुति कार वाला डीलर भी प्रॉफिट कमा रहा है, मर्सिडीज कार वाला भी डीलर जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। कोई लॉस में नहीं रहता है, जो लॉस में रहता है वो अपना ट्रेड बदल लेता है। तो सब लोग प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट का वैल्यू मिलता है, वैल्यू ऑफ योर मनी मिलता है। आप जब एमवे प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू मिलता है। हमारे यहाँ जो जितने प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं। इसको आपको पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से वो उतना ही रिजल्ट देता है जो मार्केट के एक्स ब्रांड को आप लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, आप बाजार का टूथपेस्ट जो लाते हैं, यदि आप अपने ब्रश में पूरे ब्रश को भर कर आप पेस्ट लगाते हैं, और हमारा जो ग्लिस्टर टूथपेस्ट है उसको यदि आप मटर के साइज के दाने भर लगाते हैं तो वो काम उतना ही करता है, आपके दांतों की उतनी ही सफाई करता है। तो स्मॉल क्वांटिटी में कम मात्रा में इस्तेमाल होता है, उससे आपका काम हो जाता है। प्रोडक्ट की बहुत सारे प्रोडक्ट के डब्बे में लिखा होता है कि ये ½ लीटर का डब्बा जो है ये ऐसा 4 डब्बा बना सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखा होता है कि ये, जैसे हमारा एक फ्लोर क्लीनर है, उसका नाम एलओसी है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। 1 लीटर के डब्बे में लिखा होता है कि ये 167 लीटर तक ये डाइल्यूट कर सकता है। तो 1 लीटर का कॉस्ट में आपको 167 लीटर का डायलूशन मिल गया, जिससे आप अपने घर के फ्लोर की सफाई कर सकते हैं। तो पर लीटर का कॉस्ट 2.5 से 3 रुपया पड़ेगा।
तो प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट का आपको वैल्यू मिलता है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका जानना होता है। और इसके लिए हमारे वेबसाइट में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, और आपको जिसने भी बुलाया है वो आपको बताएंगे कि हमारा वीकली प्रोडक्ट के अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है, और उसके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये चेन बिजनेस है और मैं चेन नहीं बना सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है इस बिजनेस में। मैं भी जब बिजनेस में नहीं था तो मुझे यही लगा था कि ये एक चेन बिजनेस है। देखिए चेन क्या होता है, चेन कुछ इस तरह से होता है कि एक के नीचे ये कड़ी बना हुआ है। जिस तरह का चेन हम लोग लेके चलते हैं ना ट्रेन में, ट्रेन के सफर में, और ये चेन में सिक्कड़ यहाँ बना होता है, इस तरह से सिक्कड़ सिक्कड़ बना होता है। और यदि एक सिक्कड़ टूट गया, एक सिक्कड़ यदि टूट गया तो वो चेन बर्बाद हो गया, एक सिक्कड़ टूट गया तो चेन बर्बाद हो गया, यूजलेस हो गया। इस बिजनेस में हमारा हम नेटवर्क बनाते हैं। जैसे मैं स्टेट बैंक में जॉब किया करता था, तो स्टेट बैंक में हमारे कोई चेयरमैन है, या किसी भी कंपनी में कोई चेयरमैन होते हैं, उनके नीचे एमडी होते हैं। एमडी के बाद एमडी को जो रिपोर्ट करते हैं वो डीएमडी रिपोर्ट करते हैं, डीएमडी को सीजीएम रिपोर्ट करते हैं, सीजीएम को जीएम रिपोर्ट करते हैं, जीएम को फिर डीजीएम से रिपोर्ट करते हैं, फिर उनको एजीएम से रिपोर्ट करते हैं। इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, हर एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। एमवे बिजनेस में भी आपको इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, और ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। जब मैं स्टेट बैंक में जॉब किया करता था तो मैं स्टेट बैंक के ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठ के जॉब कर रहा था, वो मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। और जब मैं वहां से छोड़ दिया, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैंने यहाँ से सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और मैंने यहाँ से छोड़ दिया जॉब, मैं यहाँ से हट गया, बाहर हट गया, तो हमारे बाद वाले लोग का यूजलेस नहीं हो गए। जैसे चेन टूट जाता है तो नीचे तो बाद वाला यूजलेस हो गया सिरा, अब ये कोई चेन बांधने के काम नहीं आएगा। लेकिन ये यूजलेस नहीं हो गए, जब तक यहाँ पर कोई नहीं आया तो कोई टेम्पोररी कोई को इन्होंने रिपोर्ट किया, और बाद में ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और को यहाँ पर लाकर बैठा दिया, और वो बंदा आकर के इस ऑर्गेनाइजेशन का अपना रोल अदा कर रहा है। एमवे बिजनेस में क्या होता है कि आप अपना इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स का बनाते हैं, डायरेक्ट सेलर का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ये आपका अपना होता है। इसमें आप यहाँ पर होते हैं और आप इसको क्रिएट करते हैं, आप इसको क्रिएट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके बाद वाले लोग जो आते हैं, ये आपके एम्प्लॉय नहीं होते हैं, ना आप इनके एम्प्लॉयर होते हैं। ये सब अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए फ्री होते हैं, और ये सब अपने अपने जो जो ये बिजनेस क्रिएट करते हैं, उस बिजनेस का इनको रेमुनरेशन मिलता है, रिवार्ड मिलता है, आपको आपके हिस्से का मिलता है। आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से इन सबको बांटने के बाद बचा हुआ पैसा, रेजिडुअल पैसा आपको मिलता है। तो इस बिजनेस में कभी कभी ऐसा भी होता है, या मोस्टली बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो सबसे बाद वाला बंदा होता है, ये कोई बाद वाला बंदा बहुत बार इससे ज्यादा पैसा कमाता है, वो पहले वाले बंदा से ज्यादा पैसा कमाता है। किसी भी पहले इसे 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 बड़ा पैसा ये कमाता है, जबकि इसके बाद ये बंदा आया है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा अच्छा काम किया। मैं इस उदाहरण में नहीं, कोई उसका उसका एग्जाम्पल कुछ और होता है, तो उस उदाहरण में ये बंदा ज्यादा ज्यादा अच्छा काम करता है तो वो ज्यादा बड़ा पैसा कमाएगा। इसकी और ऑर्गेनाइजेशन होती है, 4 5 6 ऑर्गेनाइजेशन इसकी अपनी होती है। यदि आपको मैं इसी एग्जाम्पल में यदि मैं बताने का कोशिश करूं, तो इसी एग्जाम्पल में इस बंदे का 1 2 3 ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इस बंदे का 3 4 5 और एक और 6 ऑर्गेनाइजेशन है। और ये 6 ऑर्गेनाइजेशन जब जब इनका बड़ा हो जाता है तो ये इनसे इनसे बड़ा बड़ा पैसा ये कमाएंगे। तो ऐसा होता है, ऐसा संभव है, इसलिए ये प्योर बिजनेस है। इसमें जो जैसा काम करेगा वो उतना बड़ा पैसा बनाएगा। रिवार्ड एज पर एफर्ट होगा, रिवार्ड आपके पोजीशन के अनुसार नहीं होगा, रिवार्ड एज पर एफर्ट होगा। आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको रिवार्ड मिलेगा। नए व्यक्ति जब कुछ बिजनेस में कुछ समझ जाए, कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझ जाए, तो फिर उनसे हम लोग इस पर और डिटेल बात करके उनको आपके अपलाइन या हमसे भी बात करके मैं आपको और डिटेल बताऊंगा कि कैसे रिवार्ड एज पर एफर्ट होता है, कैसे आप अपने से पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिमिलरली आपसे बाद आने वाला व्यक्ति भी चाहे तो आपसे बड़ा पैसा कमा सकता है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हिज बिजनेस में सभी लोगों के लिए समान अवसर है, वो जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बड़ा बिजनेस को वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर
इस बिजनेस को आपको फ्रीडम होता है, आपको कब कहाँ काम करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और आप फैमिली के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस यदि आप बिल्ड करेंगे तो आपको नॉर्मली फैमिली से दूर होना पड़ता है, लेकिन इस बिजनेस में आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए फैमिली माहौल में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और आपकी काबिलियत पर हमें और कंपनी को पूरा भरोसा होता है, इसलिए आपको फुल फ्रीडम दिया जाता है कि आपको कब कहाँ कैसे काम करना है ये आप डिसाइड कीजिए। आपके इंटेलिजेंस पर कोई डाउट नहीं करता है ना, कोई उसे कोई रेट नहीं करता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, कम इंटेलिजेंट है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कम इंटेलिजेंट व्यक्ति भी बहुत हार्ड वर्क करके बड़ा बिजनेस बिल्ड कर लिया है, और ये संभव है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें लगता है कि हम इसके कारण बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस को, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये 2 पॉइंट आपको मैं यहाँ पर बता दूं। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से हर समय बिल्ड कर सकते हैं। और अभी हमारे स्पीकर जो एक वीडियो शायद दिखलाने का कोशिश कर रहे थे, और वो उस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलते नहीं दिखला पाए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो वीडियो मैं दिखला दूं, जिसमें अभी आपको प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी बातें अभी आपको डिस्प्ले होगी इस बिजनेस के, हमारे बिजनेस के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको अगले 3 4 5 मिनट में वो सब दिखलाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? कैसे थम सकता है तू? तू तो स्वयं ऊर्जा का बुलबुला है। तू तो युवा है, तू तो वायु सा बन, मतवाला अपनी आयु सा बन। स्वयं बना अपना भाग्य, स्वयं लिख अपना कल। तू तो युवा है, तो किसकी आस में रुका है? मत रख किसी से आस, स्वयं को दे आशीर्वाद। सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव, सशक्त भव। एमवे से जुड़कर दीजिए खुद को आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। इस तरह के वीडियोस बहुत सारे अभी टीवी, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आने वाले हैं, जिसको लेकर आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। एक वीडियो और अभी आएगा जो वीमेंस पे फोकस्ड होगा, ये देखिए। कर्म ही तेरा जप है, कर्म ही है तेरा तप। बदलेगा भाग्य तेरा स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद देगी तू जब। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सरस्वती विराजेगी सरस्वती के घर, लक्ष्मी आएगी लक्ष्मी के दर। होगा सब, आत्मनिर्भर बनेगी तू जब। स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। समर्थो भव, समर्थो भव। ये न भूल ये एक रण होगा, इसी से तय पूरा जीवन होगा। ये तेरा है युद्ध, तो स्वयं इसकी सेनापति बन। स्वयं के हाथों से स्वयं को आशीर्वाद दे तू अब। विजयी भव, विजयी भव। एमवे से जुड़कर 3 लाख भारतीय महिलाओं की तरह आप भी दे सकते हैं खुद को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का आशीर्वाद। आज ही जुड़िए एमवे के साथ और करिए अपने नए जीवन की शुरुआत। प्रोडक्ट जो हमारा रेंज है उस पर भी बहुत सारे एड्स टीवी और प्रिंट मीडिया पर आने वाले हैं, और आपको उसको भी मैं एक झलक दिखाता हूँ। जीवन भी एक युद्ध है, रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। एक दिन भी अगर चूक जाएगा ये रथ वही रुक जाएगा। रोज ऐसा आहार ले, स्वयं को आशीर्वाद दे कि अंग अंग कहे तुझसे विजयी भव, विजयी भव। 100% प्लांट सोर्स्ड एमवे न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में है 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो करते हैं स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट। दीजिए खुद को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी का आशीर्वाद। इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स के वीडियोस आने वाले हैं, आ भी गए हैं। आपको जिन्होंने ही बुलाया है वो आपको और भी वीडियो दिखला सकते हैं, और इन सब के माध्यम से, इन सब के सपोर्ट से आप अपना नेटवर्क बड़ा कर सकते हैं, अपना टीम बड़ा कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में आप छोटे छोटे कंप्रोमाइजेज वाली जिंदगी से बाहर आकर के न सिर्फ अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि आप अपने दोस्तों के घर में, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के घर में, अपने परिचितों के घर में, और उन सभी अपरिचितों के घर में जिनसे आज के बाद आपका परिचय होने वाला है,
उनके घरों में भी आप खुशियां लाने में एक माध्यम, एक सहायक बन सकते हैं। सो थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।